तो functions are blocks of reusable code providing modularity and organization. भाई मॉड्यूल बन गया ना एक, उस मॉड्यूल को जहां मर्जी कॉल कर लो। मॉड्यूल का मतलब होता है एक ब्लॉक। समझ आ गई बात की? मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? पोर्शन, एक ब्लॉक। तो इस तरह से आप पूरे कोड के कुछ ब्लॉक्स बना देते हैं। पूरे कोड कि ये ब्लॉक दोबारा यूज करना हो तो कर लेंगे, फिर ये ब्लॉक दोबारा, ये फंक्शन दोबारा यूज करना हो तो कर लेंगे। तो कोड के ब्लॉक्स, मॉड्यूल्स बना दिए। जैसे सेमेस्टर्स भी के हैं, पूरी स्टडी के ब्लॉक्स है, मॉड्यूल्स है। पहला सेमेस्टर मतलब पहला मॉड्यूल, दूसरा सेमेस्टर दूसरा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल्स का मतलब पोर्शन। प्रोवाइडिंग द मॉड्यूलरिटी, ठीक है, फंक्शन की मदद से मॉड्यूल्स बन जाते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है कोड का। जो काम कराना है पहले आप फंक्शन डिफाइन कर दो, बाद में जहां चाहे यूज कर दो। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, पूरे कोड को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तरतीब दे देते हैं। पाइथन के अंदर फंक्शन सबसे पहले क्या होते हैं? डिफाइन होते हैं किससे? शाबाश, सारे जाग रहे हैं ना। अब बॉयज के बाद आना शुरू होना, सोए हुए थे। तो क्या है? फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? डेफ कीवर्ड्स। और उसके बाद फंक्शंस को जब डिफाइन करते हैं तो उनके अंदर एक पैरामीटर्स भी हैंडल किए जाते हैं, और एक रिटर्न का लफ्ज होता है, और एक स्कोप ऑफ वेरिएबल है। ये तीन चीजें समझनी। क्या समझ रहे हैं? पैरामीटर्स क्या होते हैं फंक्शंस के अंदर, उनको कैसे हैंडल करेंगे, और एक लफ्ज होता है रिटर्न। फंक्शंस को जब डिफाइन करते हैं उसमें एक लफ्ज लिखते हैं। और तीसरी चीज स्कोप ऑफ वेरिएबल। इसके लिए हम एक कोड लिखते हैं और फिर आपको उससे फायदा होगा, आसानी से समझ आ जाएगा। एग्जांपल लेंगे जब, और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये पहले भी हमने कर लिया था लेकिन दोबारा कर रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, अब बेहतर है। मुझे ये बताएं, ये क्या लिखा है? डेफ। मतलब हमने क्या किया? नया कोड लिखा और उसका नाम डिफाइन कर दिया। क्या नाम रखा? जैसे आप पैदा हुए थे तो बाबा ने आपका नाम रखा, इसी तरह आपका नाम रखा है। तो फंक्शन नया बनाया तो उसका नाम रखा, और ब्रैकेट के अंदर हमने 3 पैरामीटर्स, ये जो वैल्यूज आप पास करना चाहते हैं जब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूं, आपने जागते रहना है, बस आपका काम है सिर्फ तवज्जो रखना। और अब मैं कहता हूं कि मैंने इस एबीसी फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर मैंने एक कोड एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। मैं प्रिंट कर रहा हूं सम को। क्या फायदा होगा? कोई मुझे बच्चा बताएगा इस फंक्शन में, इस कोड में क्या हुआ है? 3 वेरिएबल्स का ए, बी और सी के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी होंगी, उन तीनों का सम हुआ और किस में रखवा दिया? सम वेरिएबल। और सम वेरिएबल असल में रैम में क्या होगा? ब्लॉक हो। भाई ए भी क्या है? वेरिएबल है, तो मतलब रैम में एक ब्लॉक। इसी तरह रैम में एक और वेरिएबल है, रैम में एक तीसरा वेरिएबल सी, और रैम में ही हमने एक चौथा वेरिएबल बना दिया सम। अब ए, बी, सी 3 पैरामीटर्स हैं। अच्छा, कभी कभी इन पैरामीटर्स को कोई बंदा कहेगा वेरिएबल्स, कोई कहेगा आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहेगा? तो आपने कंफ्यूज
फंक्शन में कहेंगे कि आर्गुमेंट पास कर दो, तो आप समझिएगा पैरामीटर की बात हो रही है। कोई कहेगा यार फंक्शन में वेरिएबल्स पास कर दो, आप भी समझेंगे अच्छा अच्छा फंक्शन के अंदर वेरिएबल से भी वही मुराद है, ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं। कोई कहेगा आर्गुमेंट्स को, पैरामीटर्स को, वेरिएबल्स, तो आपने तीनों एक ही चीज का नाम है, मुख्तलिफ तरीके से बुलाया जाते हैं लेकिन बात एक ही है। तो फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स हैं या 3 पैरामीटर्स हैं या 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी। जैसे ही मैंने वो फंक्शन में आर्गुमेंट्स लिखे तो यहाँ रैम में भी पाइथन क्या करेगा, 3 डब्बे बना देगा, 3 लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी, उनमें वैल्यूज आनी है। ओके, डेफ लिखते ही, नाम लिखते ही, अच्छा एक चीज और भी बना देगा, क्या बताया था ना कल, एक बॉक्स और भी बनेगा और उसका नाम क्या होगा, जो फंक्शन का नाम। ये मैं मिस कर गया था, बताया नहीं, माजरत। जब भी डेफ लिखेंगे और डेफ के बाद आप कोई भी नाम देंगे, फौरन उस नाम का एक बॉक्स भी बनेगा रैम में। पाइथन बना देता है जी बेटा, ये वाला सब, ये एडिशन जो हमने बाद में असाइन किया। अभी हमने 3 बॉक्स बनाए, ए बी सी, और चौथा कौन सा बनाया, एबीसी नाम। तो फंक्शन के सबसे पहला कौन सा बॉक्स बनेगा, एबीसी। क्योंकि डेफ लिखते ही मैंने क्या लिखा, एबीसी, तो डेफ लिखते ही एबीसी के नाम का बॉक्स बन जाएगा, पहला काम। फिर मैंने ब्रैकेट डाली और ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा, तो 3 पैरामीटर से तो 3 डब्बे और भी बन गए रैम में। ABC आर द वेरिएबल्स, आप इनका नाम एक्स वाई जी रख लें, अल्फा बीटा गैमा रख लें, मतलब जो नाम मर्जी रख दें, जितनी कॉमे डालेंगे उतने वो समझ जाएगा मुझे बॉक्सेस बनाने, मतलब जितने वेरिएबल्स लिखेंगे कॉमर्स के दरमियान, वो समझ आ गई। कितने वेरिएबल्स हैं, 3, तो वो उन्हीं 3 नामों के बॉक्सेस बना देगा पाइथन। किसमें, रैम में। रैम में 3 बॉक्सेस ये बन गए, और पहला बॉक्स किस नाम का बनाएगा, जो फंक्शन का नाम आप रखेंगे उस नाम का भी एक बॉक्स बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं मैं बाद में बताता। अब फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया और इससे हमने देखा कि 4 बॉक्सेस रैम में वेरिएबल्स, लोकेशन, रिजर्व हो गए। अगली लाइन ऑफ कोड, अब ये असल कोड है जो फंक्शन है। पहली चीज फंक्शन का नाम बता रही है, और उस फंक्शन के अंदर जो प्रोसेस होना है वो 2 लाइनें हैं। पहली लाइन में हमने क्या लिखा, सम और इक्वल और a प्लस बी प्लस। जो बच्चे लास्ट वीक में आए थे, नए बच्चे आए हैं, उनको मैं बता रहा हूं, बाकियों को सबको पता है कि जब भी इक्वल का साइन लिखते हैं कोड लिखते हुए, तो इक्वल का साइन लिखते ही उसके लेफ्ट साइड पे जो चीज होती है, अगर यहाँ अकरम लिखा है तो अकरम के नाम का एक बॉक्स बनेगा। अगर सम लिखा है, इक्वल के साथ सम लिखा है, तो किस नाम का बॉक्स बनेगा। तो जब भी कोड कहीं पर भी लिखने, जैसे मैं लिखता हूं z इज इक्वल, तो जैसे मैं इक्वल का साइन डालूंगा, पाइथन फौरन क्या करेगा, रैम में z के नाम का कंटेनर बना देगा। आगे कुछ लिखे ना लिखे, पहले फौरन क्या हो जाएगा, पाइथन रैम में पहुंचेगा और एक बॉक्स रिजर्व करेगा। तो जब भी इक्वल लिखते हैं, मैंने लिखा सम और इक्वल, सम के नाम का एक बॉक्स बन गया, और उसमें क्या स्टोर कराना चाह रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी से जो रिजल्ट आएगा वो सम में स्टोर होगा। समझ आ गई। किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो बताए। सबको समझ आ रहा है, गुड। हाँ जी, अब यहाँ वो गुड क्वेश्चन भी बताते, टेंशन ना, अभी बताएंगे। अभी फिलहाल समझे कि एबीसी में कुछ वैल्यूज अभी आनी है, अभी कुछ वैल्यूज कहां से आएंगी अभी बताते, जस्ट एक मिनट। और मैं क्या करने जा रहा हूं, प्रिंट करने जा रहा हूं किस वैल्यू को, जो सम बॉक्स में पड़ी होगी, ठीक है। और सम में क्या पड़ा होगा, जो a प्लस बी प्लस सी के सम से आएगा। अभी एबीसी में तो कुछ हमने भेजा ही नहीं, ना रखा है, तो फिर सम में भी कुछ नहीं होगा। आखिरी लाइन ऑफ कोड क्या है, रिटर्न। रिटर्न कमांड है, सिंटेक्स है, लाजमी है, रिजर्व वर्ड है।
जब ये फंक्शन लिखेंगे तो आखिर में रिटर्न लिखेंगे तो पाइथन को पता लग जाएगा मैंने क्या करना है। क्या करती है पाइथन? रिटर्न करती है वैल्यू कौन सी, जो भी आपने उसमें वैल्यू रखी होगी सम में, वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी किसको? फंक्शन के नाम। यानी फंक्शन के नाम का बॉक्स क्या है? मैंने बताया था ना कि जैसे ही आप डेफ लिख के नाम लिखते हैं उस नाम का बॉक्स बन जाता है। तो जो सब में वैल्यू आई थी वो किस में मूव हो जाएगी? रिटर्न कमांड ये करती है कि जो आपका जो चीज रिटर्न करे, मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं? सम, तो वो भेजेगा, रिटर्न कर देगा किसको? फंक्शन के नाम को, जो भी नाम होगा। और उस नाम का बॉक्स इस में पड़ा होता है तो रैम में उस बॉक्स में चली जाएगी, उस बॉक्स में वैल्यू। समझ आ गई? अच्छा, यहां तक तो कोड समझ आता है, लेकिन क्या ये कोड चलेगा जब मैं रन करूंगा? रन का बटन प्रेस करूंगा तो कुछ प्रिंट होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को कॉल ही जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, उसका नाम पुकारेंगे नहीं, एबीसी नहीं पुकारा मैंने, नीचे यहां कहीं पुकारूंगा नहीं, कॉल नहीं करूंगा, तब तक वो कोड रन प्रोसेस नहीं होगा, रन नहीं होगा। सही क्या है? तो अब मैंने कोड को अगर चलाना है, प्रोसेस करना है, तो मुझे उस कोड को कॉल करना पड़ेगा। और किसी आदमी को कॉल करना हो तो उसका नाम पुकारते हैं, तो मुझे क्या पुकारना पड़ेगा? अब मैं जैसे ही ABC पुकारूंगा तो फंक्शन को पुकारने का तरीकेकार ये होता है कि आपने राउंड ब्रैकेट भी लगानी है। मैंने राउंड ब्रैकेट भी लगा दी, राउंड ब्रैकेट भी लग गई, फंक्शन पुकारा गया ABC, तो पुकार तो लिया। लेकिन वो जैसे मैं पुकारता हूं वो आता तो है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं सर एक मिनट रुकें, इसमें 3 वैल्यूज भी आपने भेजनी थी, आप भूल गए। ABC, क्योंकि आपने डिफाइन करते हुए कहा था कि 3 वैल्यूज आप यहां से पास करेंगे, तो आपने यहाँ 3 वैल्यूज नहीं लिखी, प्लीज वो वैल्यूज दें, तो वो एरर दे देगा। इसलिए पहले मैं क्या करूंगा, वो वैल्यूज, एक वैल्यू दे देता हूँ 2, एक वैल्यू दे देता हूँ 5, ये कॉमा डाला है, डॉट डाला है जी, 4, और एक वैल्यू दे देते हैं 5। अब मैंने 3 वैल्यूज पास कर दी। जैसे 3 वैल्यूज पास की तो अब A में क्या आ जाएगा? बेटी का क्वेश्चन था, A में क्या होगा? 2। समझ आ गया? फिर B में क्या होगा? और C में क्या होगा? 5। कोई मसला? तो अब ये 3 वैल्यूज आ गई, 2, 4, 5। अब मैंने जैसे ही कॉल किया ये वैल्यूज उधर गई, और जैसे ही ये वैल्यूज गई तो वो इधर भी आ गई, क्योंकि वो उधर पास हो जाती है। 2 + 4 + 5 कितना आंसर आएगा? 6 + 5 11। 11 किस पे चला जाएगा? सम वाले में। रिटर्न कमांड क्या करेगी? वो जो 11 वैल्यू पड़ी होगी वो किसको दे देगी? ओ शाबाश, तो ये आ जाएगा ABC में। कोई इशू? नो इशू। और जब ये यहाँ आ गई तो हम कहेंगे अब ABC में 11 वैल्यू तो आ गई, ABC तक पहुंचा दिया, रैम में आई है। कहाँ पे आई है? स्क्रीन में। और स्कोर किया, मैंने जब रिटर्न किया तो वो ABC में वैल्यू चली गई, लेकिन ABC कहाँ पड़ा हुआ है? अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, और कॉल करने पर क्या होगा, हमने एक्चुअली 3 वैल्यूज पैरामीटर्स पास किए, A, B एंड C, और ये तीनों वैल्यूज जब पास हुई तो ये इनसाइड द फंक्शन वैल्यूज चली गई, लेकिन पहली वैल्यू पहले पैरामीटर को असाइन होती है, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर को, तीसरी वैल्यू। अगर आप 2 पैरामीटर पास करें और तीसरा ना करें तो एरर आ जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड है कि आपने 3 पैरामीटर्स लिखे हैं डिफाइन करते हुए, तो 3 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, अदरवाइज कोड में एरर आ जाएगा। ओके, और रिटर्न करते हुए जो सम आपके पास वेरिएबल डिफाइन में जो वैल्यू आ चुकी है वो रिटर्न होगी फंक्शन के नेम को, फंक्शन वाले बॉक्स को, जो ABC। ओके,
अब लेकिन ये वैल्यू आ तो गई, रैम में तो वैल्यू आ गई, लेकिन अभी स्क्रीन पे सिर्फ एक ही कमांड होती है जो प्रिंट शो करती है कि ये वैल्यू, और कौन सी कमांड होती है? प्रिंट की कमांड। तो अभी तक हमने कहीं प्रिंट नहीं कराया। एबीसी में वैल्यू आ चुकी है 11, बट वो भी हमने स्क्रीन पे शो नहीं की। रन करेंगे कोड को तो स्क्रीन पे कोई चीज रन नहीं होगी, फंक्शन रन हो जाएगा, वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी? रैम के अंदर, एबीसी के अंदर वैल्यू पहुंच जाएगी। इस बॉक्स के अंदर 11 वैल्यू पहुंच जाएगी फंक्शन रन होने पर। जब तक रन नहीं करेंगे तब तक एबीसी में 11 ये खाली होगा। जब मैं रन का बटन प्रेस करूंगा तो फंक्शन रन होने पर सम में जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न होगी और एबीसी में 11 वैल्यू आ जाएगी। अब वो 11 वैल्यू कब आएगी? रन होने पर। रैम में वैल्यू आ गई लेकिन स्क्रीन पे शो, अब स्क्रीन पे कैसे शो करेंगे? तो फिर हम कहेंगे ये जो वैल्यू एबीसी में आ गई है इसे प्रिंट करो। तो उसके लिए मैं क्या करने चला हूं, मैं 2 स्टेप लिखने चला हूं। एक ये कि z इज इक्वल टू, उस फंक्शन का नाम ही z को, जो वैल्यू आई उसे z को असाइन कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं z। ठीक हो गया जी? तो जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू एबीसी में आ गई है 11, वो हमने किस में रखवा दी? और मैंने आपको बताया था कि जब किसी कोड के अंदर इक्वल का साइन लिखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है उसका, उस नाम का क्या बन जाता है? बॉक्स कंटेनर। तो यहाँ पर किस नाम का कंटेनर बन जाएगा? Z नाम का कंटेनर बन जाएगा। मैंने कोड लिखा था Z इज इक्वल टू फॉरन कंटेनर बनेगा और उसमें कौन सी वैल्यू, जब कोड रन होगा तो एबीसी में क्या पड़ा हुआ है? 11। तो एबीसी वाली वैल्यू जो 11 पड़ा हुआ था वो Z में भी चला जाएगा। और अब मैं प्रिंट करा रहा हूं किसे? Z को। प्रिंट होने पर स्क्रीन पे 11 आएगा। समझ आ गई? देखते हैं, जिसे रन करते हैं तो 11 प्रिंट हुआ। अच्छा, मैंने अंदर भी प्रिंट करा दिया था और तो अंदर जब प्रिंट हुआ तो सम के नाम से 11 प्रिंट हुआ। बाहर प्रिंट किया तो अगर मैं इनसाइड प्रिंट ना करूं तो फिर क्या होगा? फिर सिर्फ एक दफा प्रिंट होगा। ठीक हो गया? इनसाइड प्रिंट नहीं हुआ यहां पे, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब अगर आप ये चाहें कि z को असाइन ना करें, डायरेक्ट जो वैल्यू फंक्शन आए वही प्रिंट हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप यहां पर डायरेक्ट प्रिंट भी लिख सकते हैं फंक्शन के बाहर, क्योंकि फंक्शन एक बॉक्स वेरिएबल का नाम होता है। तो हमने जो वैल्यू फंक्शन में आ गई, एबीसी में कितनी वैल्यू आ गई थी? 11। जब हमने प्रिंट कहा कि प्रिंट कर दो इसकी वैल्यू, तो उसने प्रिंट कर देनी है 11। ये भी z को असाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी प्रिंट हो जाए। तो इसे रन करते हैं, फिर भी 11 आ जाए। आखिरी चीज उसके बाद छुट्टी, वो क्या है? स्कोप ऑफ वेरिएबल। 3 चीजें थी ना हमने अभी स्लाइड्स में देख रहे थे। टाइम हो गया ना? चले चले, बस बात खत्म हो गई। अब कहाँ है स्लाइड्स यार? ये है? अच्छा ठीक। कौन सी टीचर है? अच्छा, तो हमने कहा था पाइथन के अंदर क्या होता है, पैरामीटर्स को कैसे हैंडल करना है वो बताया था। ब्रैकेट के अंदर एबीसी, दीज आर पैरामीटर्स। रिटर्न कमांड क्या होती है वो भी समझा दिया। रिटर्न करने से वो वैल्यू फंक्शन ब्लॉक जिस नाम का होता है उसमें वैल्यू वापस चली जाती है। और आखिरी चीज है स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो ये जल्दी से बस एक लाइन का कोड और फिर छुट्टी। भाई याद रखें, अगर को आपने अंदर कहीं डिफाइन कर दिया सम,
और बाहर उसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो सम की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर हमने लिखा है, वेरिएबल बाहर नहीं है। दोबारा समझे मैं क्या कह रहा हूं? देखिए मैं प्रिंट कर रहा हूं सम, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, हालांकि सम में क्या आ चुका है। अच्छा पहले फंक्शन को कॉल तो कर लो। मैंने लिखा ए बी सी ब्रैकेट में 2, 3, 5 जो भी। अब मैं इसे रन करता हूं तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, हालांकि हमने वैल्यूज पास की हैं। सब में वैल्यू आ भी चुकी है 2 और 3, 5 और 5, 10, लेकिन यहां प्रिंट नहीं। रिटर्न भी हो चुका है, एबीसी में भी पहुंच चुका है। एक लफ्ज होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। इस वेरिएबल का स्कोप कहां तक है, कहां तक इसका इफेक्ट है। जैसे आप कहते हैं इस एजुकेशन का क्या स्कोप है, कहां कहां अप्लाई कर सके, कहां कहां जॉब होगी। तो इस वेरिएबल का स्कोप कहां है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, तो इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल, ग्लोबल नहीं। पूरे प्रोग्राम में ये एक्सेस नहीं हो सकता। जब कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर सिर्फ होता है उसे क्या कहते हैं, वो उसका स्कोप इनसाइड ऑफ द। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं, इसी वेरिएबल को मैं बाहर भी डिफाइन कर दूं, sum इज इक्वल टू 0, तो अब क्या होगा, अब ये वेरिएबल बाहर मौजूद है, तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैं इसे रन करूंगा तो इसमें वैल्यू ग्लोबल की, फंक्शन की बाहर वाली वैल्यू तो एक्सेस हो रही है, इनसाइड वाली वैल्यू एक्सेस नहीं हो रही। बात समझ आ रही है? तो ये ग्लोबल, अगर फंक्शन के बाहर है तो वो ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर है तो वो, तो स्कोप यानी असर कहाँ कहाँ है वो वेरिएबल का आपको पता हो। फंक्शन के इनसाइड वाले वेरिएबल इनसाइड होते हैं, फंक्शन के जो आउटसाइड वेरिएबल्स हैं वो उनका इफेक्ट प्रोग्राम से पहले भी और प्रोग्राम के फंक्शन के बाद भी होता है, वो ग्लोबल होता है। चलिए जी आज की इतना काफी।